जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लवरोव के भारत के दौरे के बाद जब उनके द्वारा पाकिस्तान का दौरा किया गया तो पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेके काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के रिपोर्टिंग किया जाना शुरू किया गया था। इवन उस समय पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया कि रशिया द्वारा भारत का साथ छोड़ते हुए अब पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया गया। कई सारे पाकिस्तानी मीडिया फोरम में तो इन बातों को लेके भी चर्चा शुरू किया गया कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में हथियारों का डील होगा और एक तरीके से रशिया द्वारा पाकिस्तान को हर तरीके का मदद मतलब एक ब्लैंक चेक भी दिया गया। पर दोस्तों, अब पता चल रहा है कि ये सारे के सारे खबर एक तरीके से झूठा खबर है और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये असल में गढ़ा गया एक नया प्रोपेगेंडा था। तो डिटेल में इन विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लवरोव के पाकिस्तान दौरे के बाद पाकिस्तानी मीडिया में इसे एक बहुत बड़े अचीवमेंट के तरह दिखाने का प्रयास किया गया। इवन पाकिस्तानी मीडिया हाउस एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से इसे लेके एक रिपोर्ट भी लिखा गया जहां पे जिक्र किया गया है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लवरोव द्वारा उनके विजिट के दरमियान पाकिस्तानी लीडरशिप को एक बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर किया गया और ये मैसेज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से था। ट्रिब्यून एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक एक उच्च पाकिस्तानी अधिकारी के तरफ से न्यूज एजेंसी को जानकारी दिया गया कि सर्गेई लवरोव के तरफ से जो मैसेज दिया गया वो असल में रशिया के तरफ से पाकिस्तान के साथ हर तरीके के कोऑपरेशन के तहत आगे बढ़ने का मैसेज था और इसमें पाकिस्तान रशिया से जो भी चाहता है रशिया उसे देने के लिए तैयार होने का भी जिक्र था। दूसरे शब्दों में देखें तो पाकिस्तानी मीडिया हाउस में इसे ब्लैंक चेक का दर्जा दिया गया, मतलब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया एक ब्लैंक चेक जहां पे पाकिस्तान जो चाहे वो रशिया से हासिल कर सकता है। पर दोस्तों, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और इन बातों को लेके जो खुलासा हो रहा है उससे पाकिस्तान का फिर से एक बार बेइज्जती होने का संभावना बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट में डिप्लोमेटिक सोर्सेस की तरफ से इंफॉर्मेशन को कोट करते हुए बताया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया में जो ब्लैंक चेक का क्लेम किया जा रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से एक उच्च रशियन अधिकारी को भी कोट करते हुए अपने रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से उच्च अधिकारी द्वारा इन बातों का खंडन किया गया और साफ साफ ब्लैंक चेक के थ्योरी को बेसलेस बताया गया। इवन उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान आए दिन रशिया के साथ अपने टाई को बढ़ चढ़ के दर्शाने का प्रयास करता है और ये एक तरीके से पाकिस्तान का हैबिट है। जबकि उन्होंने ये भी साफ किया कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो कमिटमेंट किया गया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है और मॉस्को पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं बेचेगा। पर बीते कुछ सालों में पाकिस्तान को रशिया के तरफ से कुछ लिमिटेड मात्रा में हथियारों का सप्लाई किया गया और इन बातों को रिपोर्ट करते हुए भी ANI के तरफ से बताया गया है कि रशिया द्वारा पाकिस्तान को जिन हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है वो असल में दोनों देशों के लिमिटेड रिश्ते को ही दर्शाता है, जबकि भारत दूसरे तरफ रशिया के सबसे प्रमुख और ट्रस्टेड पार्टनर है। दोस्तों, इससे पहले भी मॉस्को की तरफ से कई बार पाकिस्तान और भारत के साथ रशिया के रिश्ते को लेके अपने नीतियों का खुलासा किया जा चुका है। जहां पे बीते 70 साल से रशिया द्वारा भारत को अपना सबसे करीबी पार्टनर माना जाता है तो वहीं पे पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते को एक लिमिटेड रिश्ता ही कहा जाता है। इवन चाइना द्वारा भी बीते कुछ सालों से प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से रशिया को इंडिया के ब्लॉक से दूर किया जाए और इंडिया के खिलाफ एक बड़ा ब्लॉक तैयार किया जाए जिसमें रशिया, पाकिस्तान और चाइना जैसे देश हो। इस प्रयास में चाइना की तरफ से जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया तो रशिया द्वारा भी भारत को शामिल करने का प्रस्ताव को उठाया गया। इवन फिलहाल चारों ही देश मतलब इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना फिलहाल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिव मेंबर है और इस नाते भी रशिया द्वारा पाकिस्तान के साथ अपने थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक रिश्ते को पहले के तुलना में अच्छा किया गया है। इवन रशिया की तरफ से पहले भी साफ कर दिया गया था कि रशिया पाकिस्तान को ओनली उतना ही हथियारों का सप्लाई करेगा जितना आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध में पाकिस्तान को आवश्यकताएं है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के वजह से एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन के तहत सिर्फ उतना ही हथियार फिलहाल पाकिस्तान को रशिया द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। दोस्तों, सर्गेई लवरोव के पाकिस्तान दौरे के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कई सारे अन्य बिना तथ्य वाला या फिर एक तरीके से देखे तो बिना सैर पैर वाला रिपोर्टों को भी पब्लिश किया जाने लगा। जहाँ पे कुछ जगहों में एक तरफ जहाँ पे चर्चा किया जाने लगा कि रशिया पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देगा तो वहीं पे कुछ जगहों में तो हद से आगे बढ़ के ये भी बताने का प्रयास किया गया कि रशिया भारत को S-400 ना दे के वही S-400 पाकिस्तान को देगा। पर दोस्तों, हंसने वाला बात तो ये है कि पाकिस्तान में इन बातों के अलावा ये भी चर्चा करना शुरू किया गया कि रशिया पाकिस्तान को सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए भी तैयार हो चुका है। पर इन सारे के सारे खबरों में कहीं पे भी कोई भी तथ्य पाकिस्तान के तरफ से देने का प्रयास नहीं किया गया और ना ही कहीं पे भी ऑफिशियली इस तरीके का कोई बयान आया। दोस्तों, पाकिस्तान वैसे तो रशिया से हथियारों को परचेस करना चाहता है लेकिन रशिया कभी भी पॉजिटिवली ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण हथियार देने के लिए
लिए हामी नहीं भरा है। इवन S-400 को लेके जो सपना पाकिस्तान देख रहा है उसके पीछे भी कई बिलियन डॉलर का आवश्यकताएं है और ऐसा खस्ता हालत जहाँ पे पाकिस्तान अपने बजट को सपोर्ट करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, वो कहां से इतना बड़ा बजट लाएगा कि रशिया से ऐसे हथियारों को परचेस कर सके। दूसरी तरफ अगर इंडिया और रशिया के रिश्ते को देखा जाए तो बीते 70 साल में रशिया द्वारा भारत को प्रमुख हथियारों का सप्लाई किया गया और रशिया कई सारे ऐसे हथियार भी भारत को दे चुका है जो संभावित कोई भी देश किसी अन्य देश को नहीं देता है। भारत के पास रशिया के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर और मल्टी रोल एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके स्टेल्थ जहाज तक है। इवन अगर देखे तो रशिया द्वारा भारत को स्पेस के सेक्टर में भी कोऑपरेट किया जा रहा है, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में हो या फिर भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन के क्षेत्र में हो। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में जिन बातों को और बढ़ चढ़ के चर्चा किया जा रहा है, मतलब क्वाड के कोऑपरेशन और जिस तरीके से क्वाड को रशिया के खिलाफ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर दोनों देशों के रिश्ते को देखा जाए तो अभी भी भारत अमेरिका से ज्यादा तरजीह रशिया को ही देता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड के गठन के बावजूद सर्गे लवरॉव के भारत दौरे के दरमियान ये भी साफ किया गया है कि रशिया चाइना के साथ कोई भी मिलिट्री गठबंधन के तहत आगे नहीं बढ़ रहा है और भारत के खिलाफ रशिया का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। दोस्तों इवन पाकिस्तान तो रशिया के सामने कोई हैसियत रखता भी नहीं है, जबकि चाइना और रशिया का रिलेशन जो काफी मजबूत है वो भी भारत और रशिया के रिलेशन के सामने कहीं नहीं ठहरता। दोस्तों पिछले साल के भारत चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ की घटना के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा और इस दरमियान भी रशिया की तरफ से साफ किया गया था कि भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए रशिया भारत को हर तरीके का हथियारों का सप्लाई करेगा, चाहे वो हल्के वजनी टैंक हो या इमरजेंसी बेसिस पे परचेस किया गया फाइटर एयरक्राफ्ट हो। इवन रशिया की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पे भारत को एमुनिशनों का भी सप्लाई किया गया और ये भी भरोसा दिलाया गया कि महामारी के बावजूद रशिया द्वारा तय समय पे भारत को S-400 का डिलीवरी भी किया जाएगा। इवन उस समय खबर यह भी आया था कि रशिया की तरफ से चाइना को दिए जाने वाले S-400 मिसाइल के डिलीवरी को भी रोक दिया गया और ये एक तरीके से साफ संकेत था कि रशिया कतई ही भारत के खिलाफ जाके चाइना का समर्थन नहीं करता। दोस्तों बीते कुछ सालों के दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन या डिफेंस डीलों को अगर देखा जाए तो भी ये काफी महत्वपूर्ण है जो संभावित पाकिस्तान आने वाले 50 सालों तक भी चैलेंज ना कर पाए। दोस्तों 2020 के जागरण के एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस एक्सपो 2020 के दरमियान इंडिया और रशिया के बीच में 14 MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुआ जो कि लैंड, एयर और नेवल सेक्टर में है और साथ ही साथ सिविलियन सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच में कई सारे MOU हुआ। कुल मिला के 2020 में जो MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुआ ये $16 बिलियन से भी अधिक के डिफेंस डीलों का बराबर है और दोस्तों इतना तो टोटल पाकिस्तान के डिफेंस बजट भी नहीं है। दोस्तों जागरण के मुताबिक भारत और रशिया के बीच में बीते कुछ सालों के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन जो प्रमुख और महत्वपूर्ण डील था उनमें दोनों देशों का S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि $5 बिलियन से भी अधिक का डील है। इसके अलावा अकुला 3 के न्यूक्लियर सबमरीन डील जो करीबन $3 बिलियन के आसपास है, जबकि इसके अलावा भारत और रशिया के बीच में 400 से भी अधिक T-90 मेन बैटल टैंकों को लेकर भी एक डील हुआ है और साथ में एयर टू एयर मिसाइल और पिछले साल के 33 फाइटर एयरक्राफ्टों का डील। कुल मिला के इन डीलों के सामने पाकिस्तान का हैसियत कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान फिलहाल इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को तोड़ मरोड़ के पेश करने का भी प्रयास कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ फेक न्यूज के ये भंडार इसीलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान के फेल्ड गवर्नमेंट और कुछ नहीं बल्कि अपने जनता को ही बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों कुल मिला के पाकिस्तान का साथ फिलहाल ना ही सऊदी अरब दे रहा है और ना ही यूनाइटेड अरब अमीरात। अमेरिका की तरफ से तो अब तक जो बाइडेन द्वारा पाकिस्तान के इमरान खान को फोन तक नहीं किया गया। इवन अब तक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कभी पाकिस्तान के विजिट में भी नहीं आया और ना ही यूरोप के देशों के द्वारा पाकिस्तान को कोई तवज्जो दिया जा रहा है। ऐसे में इमरान खान के गवर्नमेंट के सामने डिप्लोमेटिक जीत को दर्शाने के लिए फेक न्यूज फैलाने के अलावा और कोई भी रास्ता बचा नहीं था। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।